संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी, ऐसा कहा जाता है मोटिवेशन के लिए। लेकिन जब आपको संघर्ष ही न करना दिया जाए, आपको काम ही न करना दिया जाए, आपको मेहनत ही न करनी दी जाए, तो किस प्रकार से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, इन तीनों राज्यों के जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो कामगार हैं, जो काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन पे हो रहा है जानलेवा हमला। बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ये लड़ाई निकल के अब धीरे धीरे चेन्नई जैसे बड़े शहर में आ पहुंची है, और जिसके ढेर सारे वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ या गलत काम हो रहा है। खैर, हम बात करेंगे अगर वीडियो की, तो कुछ वीडियो उसमें गलत हैं, यानी कि जैसे कुछ वीडियो राजस्थान के हैं, कुछ वीडियो मध्य प्रदेश के हैं, कुछ वीडियो महाराष्ट्र के हैं, जिनको उसमें तमिलनाडु और चेन्नई से जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो ये सारी सच्चाई नहीं है, इन सब पे हम प्रकाश डालेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे कि क्या मैटर है, क्या चीज़ें हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। आज बिहार विधानसभा में भी इस पर बातचीत हुई है, और नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर राज्य सरकार जो है वो बात करने वाली है। तो क्या हो रहा है ये देखिए। हिंदुस्तान का फ्रंट पेज पे आज था, यानी कि प्रिंट मीडिया में, तमिलनाडु में बिहारियों को चुन चुन कर मारा और पीटा जा रहा है, मुंबई में ठाकरे युग की यादें ताज़ा हुई। यानी कि मुंबई में जो ठाकरे युग था, यानी कि जो ठाकरे परिवार था, उद्धव ठाकरे थे या जो भी ठाकरे थे, ये सब क्या करते थे, बिहारियों को और यूपी वालों को भैया नाम से संबोधित करते थे, और भाषा के आधार पर, यानी कि मराठी बोलने पर मजबूर करते थे, मराठी सीखने पर मजबूर करते थे, और हिंदी बोलने पर मनाही करते थे, मना करते थे, और इन पर अत्याचार करते थे। इनको भगाते थे, महाराष्ट्र से, मुंबई शहर से इनको भगाते थे, इनको काम करने से रोका जाता था। जिसकी वजह से आपको अभी ध्यान में होगा कि हाल ही में एक ठाकरे परिवार के व्यक्ति अयोध्या में दर्शन करने आने वाले थे। तो अयोध्या के जो लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया कि तुम अयोध्या में दर्शन करने लायक हो नहीं, तुम्हारी शकल नहीं है कि तुम अयोध्या में आके दर्शन करो, क्योंकि तुम लोग यही अयोध्या के लोगों को, यही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को तुम और तुम्हारे बाप दादा वहाँ से भगाते रहे हैं, वहाँ पर सताते रहे हैं, तड़पाते रहे हैं। दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को, यानी कि जो बिहारी क्षेत्र है, इन लोगों को तुम लोग सताते रहे हो, वहाँ से भगाते रहे हो, और तुम यहीं पर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने आ रहे हो। जब भारी विरोध हुआ, तब वो अपना खुद से यहाँ का आने का प्लान कैंसिल कर दिए थे। तो ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ के लोगों ने विरोध किया, और करना भी चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे तांडव किया था, वो सारी चीज़ें अब उनको याद आएंगी कि दूसरे राज्य में जाने के लिए, मतलब कोई आपके राज्य में आया है तो किसी मजबूरी के कारण ही आया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यही हाल तमिलनाडु के बिहारियों को के साथ हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि त्रिपुर से लेकर चेन्नई तक ये चीज़ें हो गई हैं, जहाँ पे बस ये पूछा जा रहा है कि क्या तुमको हिंदी आती है, मतलब तुम हिंदी भाषी हो या तमिल हो या तेलुगु हो, जो भी हो, अगर वो बता दे रहा है कि वो हिंदी बोलने वाला है, हिंदी भाषी क्षेत्र का है, तो उसमें ना कोई जाति, ना पाति, ना कोई मजहब देखा जा रहा है, या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कुछ भी हो, सिर्फ तुम हिंदी बोलने वाले हो तो मारा जा रहा है। तो अगर हम कारण या फैक्ट की बात करें तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसमें जो है बात निकल के आ रही है कि यहाँ से जो मजदूर तमिलनाडु, चेन्नई में या दक्षिण भारत में काम करने के लिए गए हुए हैं, इनके भारी संख्या की वजह से वहाँ के जो लोकल मजदूर हैं उनको काम कम मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको रोजगार की कमी हो गई है। और इसी का दुष्परिणाम निकल के आ रहा है कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि हिंदी भाषियों को वहाँ से भगा रहे हैं, और जिसकी वजह से जब ये सारा बवाल कटा हुआ है, अब उन लोगों को ये लगता है कि जब ये लोग चले जाएंगे तो उनको यहाँ पे रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं।
तो बात करेंगे तो अब देखिए ये आपका TV9 का ये रिपोर्ट है। इसमें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला, विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। देखिए आज 2 तारीख का ही न्यूज़ है, 1 बजे की है, 12:54 के। तो इसमें बताया गया है कि जो नीतीश कुमार हैं इनका आज विरोध हुआ है विधानसभा में, और वहाँ पे इनसे पूछा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि क्या आपने कदम उठाया था। तो उन्होंने बताया कि हमने वहाँ के अधिकारियों से चर्चा शुरू कर दी है, हमारे अधिकारी वहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें आपको ये जो ट्वीट किए गए हैं वीडियो हैं, इनमें वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं। इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो एक फैक्ट्स करके प्रिंट मीडिया है, उन्होंने इनका फैक्ट चेक किया तो उन्होंने कई वीडियो की सत्यता को बताया कि इसमें ये वीडियो फेक, कुछ वीडियो फेक हैं और कुछ वीडियो सही है। इसमें ज़्यादातर वीडियो जो वायरल किए जा रहे हैं वो पुराने वीडियो हैं जिनको चेन्नई और तमिलनाडु से जोड़ के दिखाया जा रहा है। एक मुझे ऑडियो प्राप्त हुआ है जो कि आजमगढ़ का कोई प्रवासी है जो चेन्नई में काम कर रहा है, वो वहाँ पे छिप के बैठा हुआ है और उस ऑडियो में वो बता रहा है कि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा जा रहा है, उसके अनुसार जो आजमगढ़ का युवा है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हिंदी भाषी हो। अगर हिंदी भाषी हो तो फिर उसके बाद धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनको काट दिया जा रहा है। सीधा उसका ये अगर ठेठ भाषा में कहें तो कह रहा है कि यहाँ पे सीधा काट दिया जा रहा है, यानी कि कोई लौंग लपेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ भाषा के आधार पर वहाँ पे मारा जा रहा है। तो सारी बातें वही निकल के आ रही हैं कि रोजगार की समस्या से। और ये बात अगर नीतीश कुमार से पूछा है बीजेपी ने, तो बीजेपी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ आजमगढ़ के युवा की, अगर किसी को लग रहा है कि ये बातें बनावटी हैं तो वो हमसे ऑडियो भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि तमिलनाडु और चेन्नई में किस प्रकार से इस पर चर्चा की जा सकती है और इस पर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। समस्या का सबसे बड़ा हल ये है कि पहले बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार अपने यहाँ रोजगार का सृजन करे, जिससे यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना ही ना पड़े। पता नहीं क्या करती है यहाँ की गवर्नमेंट, 70 साल देश में हो गए हैं, इन लोगों ने अभी तक इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इतना क्षेत्रफल है इनके पास, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। ये चाहे तो इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ पे काम करने आए। लेकिन यहाँ की सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा है, कोई चारा घोटाला करता है तो कोई लैपटॉप घोटाला करता है, कोई कुछ घोटाला करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार और बिहार सरकार इन प्रवासी मजदूरों के लिए हितों की रक्षा के लिए, इनकी जान माल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तमिलनाडु सरकार से बातचीत करें और वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो यहाँ से सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये सारी चीज़ें थी कि पहले ये महाराष्ट्र में हुआ करता था, जिस प्रकार से यूपी वालों को वहाँ से भगाया जाता था, बिहारियों को भगाया जाता था, आज सेम कंडीशन चेन्नई और तमिलनाडु में देखा जा रहा है। तो ये काफ़ी हमारे संवैधानिक दायित्वों से भी जो है जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि भाषा के आधार पर कोई किसी को कहीं से भगा नहीं सकता है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जा सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ से जुड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इन पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का हल करना चाहिए और जितनी जानें जा रही हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब जो है किसी की भी जान माल की नुकसान ना हो पाए, उनकी सुरक्षा करना उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है। और ज़रूरत पड़े तो इसमें भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं, इस पर हम निगाह बनाए रखे हैं कि क्या इसमें घटनाएं घट रही हैं, क्या इसमें घटनाक्रम हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।